अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल जी? ठीक ठाक है? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी परी की मामा। आप भी थैंक यू बोलो अपनी जी ऑडियंस थैंक यू को। सो मच जो बच्चों से इतना हमारे प्यार बच्चों करते से हैं। इतना प्यार करते हो। जी, बच्चे सारे ही बहुत प्यारे होते हैं। अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक उन्हें साहिब औलाद फरमाए, मेरे बेटे को भी। और जितने लोग हैं बेटों के तलबगार, अल्लाह पाक उन्हें नेक फरमाबरदार सालिहा बेटे अता फरमाए। जो बेटियों के तलबगार, अल्लाह ताला उन्हें बेटियां अता फरमाए नेक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्हें दिए उनके फरमाबरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बिल्कुल इसी तरह एक दूसरे को दुआएं देते रहा करें। पता नहीं किसकी दुआ किस टाइम कबूलियत का शर्फ अता कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी है बात अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जी वीडियो मैं देखी ये जो माशाल्लाह से एक चीज़ की इतनी वीडियो बंदे को समझ नहीं आती क्या करे। जब ये लोग निकले हैं तो वही वीडियो हर बंदे की। अब वो एक दावत की सारा ज़माना वीडियो लगा रहा है, तो मैंने वीडियो देखी जिसमें ये खाना शाना बना रहे। तो चीज़ें दिखा रही वही चीज़ें जो हुमैरा ने बच्ची को लेके दी हैं। और कुछ जब इसने व्लॉग बनाया फिर घर आके बनाया, अब ये इधर आके अपनी माँ के चैनल पे दिखा रही है। तो वही चीज़ें, तो काफ़ी बैड कमेंट आए हुए थे नसरुल्लाह वीर को सारे कि ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल के लिए किया जा रहा है। और ये जो मच्छर है ये एक चीज़ को 10-10 बार दिखाती है। इसके कमेंट आए थे, जाके पढ़ लें। तो देखिए देखने वाले भी थक जाते हैं। अगला बंदा सोचता है कि मैं किसकी वीडियो देखूं, हर बंदे की वीडियो में वही चीज़ें वही चीज़ें वही चीज़ें। और ये कमेंट आया था अभी रमज़ान मुबारक भी नहीं आए और ये औरत आ गई है बच्चियों को बेटियों को ईद देने। और जी है महविश ने दी है शायद अदन नूर को। और जो है जो पंजाबी वीर आसिया ने दी है उमार को। और जी फ़ियाज़ की बेगम ने, फ़ियाज़ खुद तो दे सकता था, फ़ियाज़ ने अपनी माँ से दिलवाई है छोटे बच्चे को। तो माँ ने बेटी को दिया, बताया नहीं क्या दिया है, 5,000 दिया है, कितना दिया है, हज़ार-हज़ार के नोट दिए हैं। तो कपड़े नहीं लेके दिए जी। फ़ियाज़ साहब लेके आए मिठाई और कमेंट आया था मुझे लगता है आधा किलो भी मिठाई नहीं है कि कितनी थोड़ी ये बंदा मिठाई लेके आया है। तो बाद में कहा गया जी वज़ाहत कर दियो जी भैन भरावां नूं कि तुसीं पैसे क्यों दिते ने। मतलब सारे बहन भाई कहेंगे कि कपड़े क्यों नहीं लेके दिए, ये है वो है। तो अपनी बेटियां देखिए कितनी उम्र की बेटियां औलादों वाली हैं। अगर ये जो है हुमैरा की सही टाइम से शादी हुई होती या मतलब जिस तरह से शादी हुई तो आज माशाल्लाह इसके भी 4-5 बच्चे होते। 4-5 ना तो 2-3 तो ज़रूर होते। अल्लाह पाक सबको साहिब औलाद करे। मेरा ये मकसद नहीं है। तो मैं भी भी सब समझे उसकी कल दिहाड़ा कहते शादी हुई अभी एक बच्ची। और इनकी जो सबसे अमीर बेटी पढ़ी लिखी जिसका मियाँ भी बाहर से आया है, आबदा जो इनकी बेटी है, तो उसने महविश की जब ज़चगी के दौरान जब बच्ची पैदा हुई थी तो क्या छिला दिया था, गंदे पुराने सूट पेटी से निकाल के दिए थे। तो इनकी वालदा ने कभी अपनी बेटियों की तरबियत नहीं की कि अगर किसी को चीज़ दो तो अच्छी दो, अपने शायान शान दो, कि लोग आपकी तारीफ़ करें कि अगर किसी ने कुछ दिया है तो अच्छा दिया। मैं कहती हूँ थोड़ा दे दो, लेकिन सही चीज़ दे दो कि अगला बंदा इस्तेमाल कर सके। तो जी उस बंदी अल्लाह की बंदी ने पुराने पता नहीं कौन-सी सदियों के 1900 डूड की सदी से ना निकाल के सूट दिए थे। लेकिन वो भाभियाँ बेचारियाँ क्या कह सकती हैं। तो ये कमेंट भी आया हुआ था कि बेटियों को देने आ गई है तो बहुएँ नहीं नज़र आईं कि बहुओं को भी कुछ देना है या नहीं देना या जो भी है। यकीन करें मेरा दिल ऐसा है कि जब मैं अपनी बेटियों को देती हूँ ना तो मैं बहू को भी साथ में उतने ही पैसे देती हूँ। मैं कहती नहीं वो भी घर की बच्ची है, तो उसका दिल ये बुरा ना हो कि जी अपनी बेटियों को दिया और मुझे नहीं दिया। तो यकीन करें जब मैं इनको मतलब बहुत कुछ तो मैं देने वाली हूँ को नहीं। आपको पता है मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड अल्लाह पाक के पास चले गए हुए हैं, तो जितनी औकात होती है मेरी अपने बेटों की कमाई पे है।
तो यहाँ मैं प्लीज़ आप लोगों से कहूँगी कि अगर आप जिस तरह ये बेहया औरतों के चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं जो नंगी आ रही हैं, मतलब ये सिस्ट्रोलॉजी हो गई या और बड़ी इन जैसी नंगी मूंगी आके दिखा रही हैं सब कुछ बगैर दुपट्टों के, तो प्लीज़ उनको देखते हम ये नहीं कहते उन्हें ना देखें, लेकिन जिस तरह कोई सिंगल मदर है, कोई भी जिसके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, या जिस तरह मैं हूँ, तो इन लोगों की भी सपोर्ट करें, इन्हें भी देखें, क्योंकि है हम लोगों को या मतलब कुछ यंग लड़कियां हैं जिनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं या किसी ने छोड़ दिया या 100 मामलात हैं कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो अपनी मेहनत करें और अपने बच्चों की कफ़ालत करें। प्लीज़ आपने मेरी इस बात से ज़रूर जो है इत्तेफ़ाक करना है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि मैंने क्या ये बात सही की है कि नहीं की, कि हम जैसे लोगों को कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। हर माँ का दिल करता है कि मेरे पास पैसे हों, जो भी है मैं अपने बच्चों पे खुद खर्च करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने मेहनत करने वाला बनाया, हुनर भी दिया, लेकिन अब ये है कि सेहत इजाज़त नहीं देती। मैंने कल एक सूट सिलाई किया, लेकिन मेरी कमर में इतनी तकलीफ़ के बाद मैं मतलब वज़ू करने में भी मुझे इतनी दुश्वारी हो रही थी। लेकिन आपको पता है नमाज़ तो पढ़नी है, वो तो हमने अपने अल्लाह पाक को जाके क्या मुँह दिखाना है कि हमने अपने लिए टाइम बिताया और अल्लाह ताला के लिए भी नहीं, वो भी हमारा सबसे ख़ास टाइम है जो हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये बात उधर रह गई। तो जी माँ है, इनका इनको चाहिए बहुओं को भी वैसे ही देती, ना ज़्यादा देती, उन्हीं के मतलब जो इन अपने बेटों की कमाई से दिया ना, उनको भी बेटियों को भी दिया, बहू को भी दें, उनका भी दिल खुश होता है। जिस तरह वो बेचारियाँ घर में हर वक़्त काम-काज को लगी रहती हैं। तो लेकिन जी ये जो है आसिया तो कभी-कभार करती है, लेकिन जो महविश है ना, ये हमेशा से अपना ना व्यूअर्स को टारगेट करती है, इसकी मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो आज ये जिस तरह नाश्ता बना रही थी, तो अब्बास इसको काफ़ी बातें-बूतें सुना रहा था। तो फिर कहती है मैंने बच्चे की शॉपिंग करने जाना है, तो ये तो वो पता नहीं उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं, तो नहीं, फिर मैं अब्बास अपने भाई उस्मान के साथ चली जाऊँगी। जाने को तो मैं चली जाऊँ, लेकिन ना फिर भैन-भरावां ने कहना हैगा है कि पैसे अब्बास के होते हैं और बहन-भाइयों ने कहना है कि जी पैसे इसके माँ-बाप ने लगाए ना। अल्लाह की बंदी, उन बेचारों के पास है क्या? अभी एक बेटी की औलाद है तो लगा भी दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब अल्लाह पाक देता है तो इंसान अपने नवासे-नवासियाँ, पोते-पोतियों पे लगाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। तू तो नाशुक्री औरत है। वो लगाते भी हैं बेचारे, तो तू कौन-सा उनका नाम करती है। अब हालाँकि इसकी अम्मीजान परी की मामा कह रही थी कि आओगे ना तो फिर अपनी नवासी को कपड़े भी लेके देंगे। तो मासूम जान है, बच्चे तो लोगों को प्यारे लगते हैं, तो वो तो उनका अपना खून है, उनकी अपनी औलाद है। तो जी यहाँ सबसे पहले मैं बात करना भूल जाऊँगी, मैं बात करती हूँ, मेरी एक बहुत प्यारी समझे बेटी है, तो जिन्होंने मुझे बताया कि मैं इनको देखती हूँ, ये जो रात को बैठती हैं, महविश जो है, तो हो सकता है मैं क्लिप भी निकाल के आपको भेजूँगी। तो ये रात को जब बैठती है ना, तो दोनों मियाँ-बीवी बैठते हैं लाइव पे, महविश पे बात करें, इसको शर्म आ जाए। ये लोग इसको इतने गंदे कमेंट कर रहे होते हैं, ये हस्बैंड को पढ़ने नहीं देती, उसको बेचारे को कौन सा पढ़ने आते हैं कि वो पढ़ता। तो बल्कि मामा जो मुझे एक वीडियो आई है, आप प्लीज़ दिखाओ। फिर मैं भूल जाऊँगी। ये टिकटॉकरों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो ये माँग रही होती है, आजकल ये माँग रही है मुझे गिफ्ट करें, मैंने अपनी बेटी के कपड़े लेने हैं, मुझे गिफ्ट करें, और इन लोगों की छित्रोलें देखो कैसी होने वाली है। ये प्लीज़ ज़रा आप क्लिप देखें। पिछले कुछ सालों में हमने टिकटॉक पे बहुत सारे घर उजड़ते हुए और बहुत सारे घर बनते हुए देखे हैं। बने किस तरह, उजड़े किस तरह, वो सब हमारे सामने है। उनमें से एक घर कवीन दारू का भी है। ये लड़की कराची से बिलोंग करती है और जर्मनी में सेटल थी। अपने शोहर और 2 बच्चों के साथ अच्छी खासी खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी गुजार रही थी और इसकी वीडियो से लगता भी था। टिकटॉक पे बैठ के पीके खेलती थी, लोगों से गिफ्ट लेती थी, माल बनाती थी। फिर गिफ्ट लेते लेते इसको अचानक याद आया कि ओह, मैं तो अपने शोहर के साथ खुश नहीं हूँ। फिर इसने अपने ही एक गिफ्टर के साथ, जिसका नाम आसिम भट्ट है और उसका ताल्लुक इंग्लैंड से है, इन साहब के साथ सेटिंग की और अपने पहले शोहर से तलाक लेकर इनसे इंग्लैंड में आके शादी कर ली। अब आसिम भट्ट साहब ने तो अपने पैसे सूद समेत वापस ले लिए हैं, लेकिन यह नसीहत है उन शोहरों के लिए जो अपनी बीवियों को इस हद तक इजाजत दे देते हैं कि सोशल मीडिया पर बैठकर जरूर पैसे बनाओ, चाहे उसमें तुम्हारा घर उजड़ता है तो उजाड़ दो। अब ये 2 बच्चे पीछे छोड़ आई है और इसको इतनी देर के बाद याद आया कि ओह, मेरे शोहर के साथ बनी नहीं, वो तो मुझे खुश नहीं रखता, मुझे तो सच्चा प्यार ही नहीं मिला।
व्हाट्सएप के बारे में कहा जाता है कि अच्छे इंसान है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, और इनकी रिलीजियस फैमिली बैकग्राउंड भी है। लेकिन माजरत के साथ व्हाट्सएप जो अपने 2 बच्चों को छोड़ आई, वो आपके साथ कितनी देर चलेगी? बिल्कुल। और कहते आपने तो वही जो इंसान होता है ना मम्मा, सबसे पहले वो बच्चों का होता है, बाप बिल्कुल भी और माँ भी। बिल्कुल और जो औरत या मर्द अपने बच्चों को छोड़ सकता है ना, वो किसी को भी छोड़ सकता है। बिल्कुल। तो देखें, ये लम्हा फ़िक्र उन मर्दों के लिए जो अपनी बीवियों को बिठा के बैठ गए हैं जी, मांगे भीख मांगे लोगों से। तो आपको पता है, जब औरत देखती है कि ये मेरा मियाँ तो मुझे इधर भीख मंगवा रहा है और इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो कंगला फकीर है, और जो तो मुझे दे आगे रहा को है मैं क्यों हाँ ना उसके जी, पास जो जाऊं। आगे अमीर बैठे हुए हैं, गिफ्टर जो इनको पैसा दे रहे हैं, तो फिर जाहिर है जो जिसको पसंद आ जाएगी वो उसको ऑफर करवाएगा। तो ऐसा करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला बताऊंगी कि और कौन कौन सी ऐसे चक्रों में है, तो इन मर्दों को अल्लाह ताला गैरत आ जाए और इन्हें समझ आ जाए कि पैसा क्या। हालांकि वो अच्छा भला खूबसूरत लड़का है और उसकी बीवी भी प्यारी, और वो जर्मनी में रहती थी, तो वहाँ उसको उसका हस्बैंड पसंद नहीं आ रहा। उसने मतलब एज में भी बड़ा है बंदा, और सिर्फ वो अमीर था। इंग्लैंड में अगली ने 2 बच्चे भी छोड़े, और हस्बैंड की तो फिर बेचारे की औकात ही नहीं थी, तो वो भाग के वहाँ चली गई। तो देखे इसकी औकात क्या है कि आज लोग उठ के ये बात कर रहे हैं कि ये अपने बच्चों की नहीं बनी, तो इसने आगे उस मर्द का क्या बना। ये उस मर्द को गैरत आनी चाहिए थी, वो सोचता कि मतलब आगे से वो बंदे ने कहा कि ये तो वो है जो कोई लोग तोइफों के अड्डे पे जाके गाना सुनते और वहाँ से तोइफ पसंद आई और उस तोइफ को ब्याह के घर ले आए। आगे मतलब परी के मामा ने इतना टाइम नहीं था, तो उन्होंने फिर वो वीडियो बंद कर दी। आगे वो बंदा ये कह रहा है, तो फिर ऐसी औरतों को ये लक़ब दिए जाते हैं कि ये वो तोइफे हैं और ये लोग अड्डों पे आते हैं, इनको बैठते, फिर जो पसंद आती है उसको वो ऑफर कराती है, और ये अल्लाह की बंदियां सारा कुछ छोड़ती छाड़ती और इनके साथ चली जाती हैं। और क्योंकि जो हया वाली औरतें होती हैं ना, वो अपने अल्लाह पे यकीन रखती हैं और यही कहती हैं कि अल्लाह ताला ने हमारा ये मुकद्दर था, थोड़ा है, ज़्यादा है, बहुत है, कम है, क्या है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं क्या बस भी लिया तो उजड़ भी लिया। तो कई ऐसी औरतें होती हैं जिनके हस्बैंड जवानियों में फौत हो जाते, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, अगलियाँ आगे शादी नहीं करती। वो कहती हैं जी वही था जो शादी भी हो गई, उजड़ भी गए, मर भी गया, अब हमने भी मर जाना, अपने बच्चों को पालेंगे पोसेंगे, जवान करेंगे और ये हमारी खिदमत करेंगे। तो वो भी औरतें उनको देखें। लेकिन जी इन मर्दों ने खुद अपनी बीवियों को कोठों पे बिठा दिया है, और ये कोठे ही हैं और कुछ भी नहीं, जहाँ इनको गालियाँ पड़ रही हैं। और इसके लिए महविश के लिए कहा जा रहा है ये भीख मांग रही होती है, मेरी बेटी के कपड़े लेने, मेरी बेटी के कपड़े लेने। लानत तेरी ज़िंदगी पे, जो इतना पैसा कमा रहे हो, इतने बड़े ज़िम्मेदार बन बन के बैठे हुए, इतनी कोठियों की शौकियाँ मार रहे हो, तो बेटी के कपड़े नहीं ले सकती हो। तो मेरी वीडियो देख के इसको तकलीफ तो इन सबको बहुत होगी, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। ये जुआ खेलते नहीं शर्मा रहे, मतलब ये क्या है, चोरी ऐप बना के उस पर इतनी बेगैरतियाँ कर रहे हैं। इनको डर नहीं है, शर्म नहीं है, हम क्यों डरे। तो ये करते रहेंगे, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में रखते, हमारे साथ होते। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।